लियाकत अली खान का कत्ल, एक खामोश गोली, एक चीखती तारीख। 16 अक्टूबर 1951 की सहपहर रावलपिंडी के कंपनी बाग में हजारों लोग जमा थे। जलसे का शोर, हाथों में झंडे, नारे, उम्मीदें। लियाकत अली खान स्टेज पर बैठे, एक सादा मेज और कुर्सी, कोई हिफाजती दीवार नहीं। सामने सिर्फ 18 फीट के फासले पर सैयद अकबर बैठा था। जब लियाकत अली ने बोलना शुरू किया, सिर्फ 2 अल्फाज अदा किए और गोली चल गई। अल्लाह अकबर, ये आखिरी अल्फाज थे जो लियाकत अली खान के होठों से निकले। फिर वो जमीन पर गिर गए। नारे चीखों में बदल गए। लोग दौड़ने लगे, औरतें रो रही थीं और स्टेज के पीछे एक बदनसीब जिस्म जमीन पर गिरा हुआ था। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान, उनके सीने पर गोली लगी थी और खून उनके सफेद कपड़ों पर सुर्ख लकीर की तरह बह रहा था। स्टेज पर बैठे लोग सकते में थे। कोई आगे ना बढ़ा, ना कोई उनकी मदद को आया। सेकंडों में जो होना था हो चुका था और पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला बड़ा कत्ल अपनी मुहर सब्त कर चुका था। सैयद अकबर, वो शख्स जो सामने वाली कतार में बैठा था, अब भी अपनी नशिस्त पर था। अचानक डीएसपी नजफ खान ने पश्तो में चीख कर कहा, चा फायर करी दी। वो मारे, यानी जिसने फायर किया है उसे मार दो। गोली चलती है, एक और, फिर तीसरी। तारीख की रवायत के मुताबिक इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह ने बगैर तस्दीक के सैयद अकबर पर फायर किया और वो वहीं गिरकर मर गया। दूसरी जानिब वजीर आजम की लाश अस्पताल लाई गई। डॉक्टरों ने तस्दीक की, जिंदगी की रमक बाकी नहीं रही। और फिर पाकिस्तान का पहला वजीर आजम, वो शख्स जिसने रियासत को नक्शे से हकीकत में बदला था, अब महज एक फाइल का नंबर बन गया। ये कहानी है इस गोली की और उस खामोश साजिश की जो पाकिस्तान की बुनियादों में दफन कर दी गई। कातिल मारा गया, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। कत्ल के फौरन बाद कंपनी बाग में मौजूद पुलिस अफसरान, खुफिया इदारे के अहलकार और सियासी शख्सियात में एक पुरस्रार खामोशी छा गई। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जाए वकुआ महफूज नहीं की गई। यहां तक कि पिस्तौल जो सैयद अकबर के पास था, उसे मौका पर ही हटा दिया गया। तहकीकात के लिए एक कमीशन बना जिसे तारीख ने गैर मुअस्सिर तरीन कमीशन कहा। कोई गवाह सामने न आया, जो आए उनके बयानात नामुकम्मल करार देकर फाइलों से निकाल दिए गए। पुलिस इंस्पेक्टर नजफ खान ने हलफन कहा था कि इसने कातिल को पुलिस अफसर के साथ आते देखा। इस बयान के अगले दिन उसे बदतमीजी के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया। एक फोटोग्राफर जिसने कत्ल के वक्त तस्वीर खींची थी, कुछ दिन बाद उसका कैमरा जब्त कर लिया गया और वो खुद नामालूम मकाम पर चला गया। ये वाकया एक कत्ल से बढ़कर था। ये रियासत के मुस्तकबिल की सिमत तय करने वाली गोली थी। और जब तहकीकाती टीम ने बाद में पूछा तो कोई गवाह नहीं मिला। हर जुबान बंद, हर आंख खौफजदा। जिस रफ्तार से कत्ल की रिपोर्ट तैयार हुई, इसी तेजी से वो गायब भी हो गई। कमेटी बनाई गई, सबूत जमा किए गए, मगर उसे देखने की नौबत ही ना आई, क्योंकि जिस जहाज में वो जज और अफसर रिपोर्ट के साथ सवार थे, वो क्रैश कर गया। यूं वो तमाम फाइलें, गवाहियां और हकायक राख हो गए। इस सानहे के बाद कोई नई इंक्वायरी नहीं हुई। इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह, जिसने सैयद अकबर को मारा था, चंद साल बाद अमीर बन गया। लाहौर में टेक्सटाइल मिल लगाई। फिर एक दिन वो भी कत्ल कर दिया गया। तहकीकात की सरबराही डीआईजी खिजर हयात खान के स्पुर्द की गई थी, मगर जब वो असल फाइलों तक पहुंचने लगे, उन्हें अचानक दूसरे सूबे में ट्रांसफर कर दिया गया। एक और तफ्तीशी अफसर मोहम्मद असलम खान बाद में रावलपिंडी साजिश केस के दौरान लापता हो गए। कोई नहीं जानता वो कहां गए, लेकिन जिन्होंने उन्हें आखिरी बार देखा
उनके बकौल वो बहुत परेशान थे और बार बार एक ही जुमला दोहरा रहे थे, ये कत्ल इतना सादा नहीं जितना नजर आता है। सैयद अकबर, कत्ल के इस वाक़े के गिर्द कई नाम हैं, मगर इस कहानी का सबसे अजीब किरदार है सैयद अकबर। सैयद अकबर के बारे में इत्तलाआत मुतज़ाद थीं। किसी ने कहा वो एक अफगान शहरी था, किसी ने कहा नहीं, वो दरअसल बरतानवी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करता था। कुछ ने यहां तक कहा कि वो कभी अफगान वजारत दाखिला में रहा और कभी कबायली इलाकों में सियासी एजेंटों के लिए काम करता रहा। लेकिन सवाल ये था, एक अफगान शहरी इतने आराम से वजीर आजम के बिल्कुल सामने कैसे पहुंचा? क्या उसके पास कोई इजाजतनामा था? क्या कोई अफसर उसे अंदर लेकर आया था? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सैयद अकबर की जेब से एक नोट मिला जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, एवरीथिंग विल बी ओवर इन 5 मिनट्स। सब कुछ 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये नोट पुलिस ने जब्त किया, मगर चंद घंटों बाद ये नोट रिकॉर्ड से गायब हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई दूसरे सबूत गलती से जाया कर दिए गए। दूसरी अजीब बात ये थी कि सैयद अकबर के मारे जाने के बाद किसी ने उसकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। ना उसकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, ना ये जांच की गई कि गोली उसके हाथ से चली भी थी या नहीं। बरसों बाद भी सैयद अकबर के बारे में कोई वाज़ेह रिकॉर्ड न मिला। उसके पासपोर्ट की कॉपी जाली निकली। उसके खानदान ने अफगानिस्तान में बताया कि वो एक दिहाई से गायब था, शायद किसी एजेंसी के हत्थे चढ़ गया था। अफगानिस्तान की हुकूमत ने भी बाज़ाब्ता बयान दिया, सैयद अकबर हमारा शहरी नहीं बल्कि किसी बैरूनी ताकत का आला कार है। इस एक जुमले ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान एतमाद की आखिरी लकीर भी धुंधला दी। सैयद अकबर कोई किराए का कातिल नहीं था। वो अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ता, उससे मुतासिर होकर कश्मीर के जहाद में शामिल होना चाहता था। वो जहाद के जज्बे में परवान चढ़ा, लेकिन जब लियाकत अली खान ने कश्मीर पर सीज फायर किया तो उसके दिल में बगावत का बीज बो दिया गया। कत्ल के फौरन बाद पुलिस ने सैयद अकबर के घर छापा मारा। कोई बड़ी रकम, कोई खत, कोई सबूत नहीं मिला। सिर्फ चंद किताबें, अल्लामा इकबाल, सैयद मौदूदी और जिहाद पर अरबी तहरीरें। इन किताबों ने सैयद अकबर की सोच की तस्वीर खींची, एक मजहबी और नजरियाती शख्स, ना कि कोई पेशावर कातिल। उसे कश्मीर के मसले पर गुस्सा था। दूसरी तरफ मेजर खुर्शीद अनवर, जो जिहाद कश्मीर के ऑर्गेनाइजर थे, नाराजी से भरे थे। इनका मानना था कि लियाकत अली ने थाली में रखकर कश्मीर भारत को दे दिया। जनरल अकबर खान भी इसी गुस्से में जल रहे थे और यही वो जज्बात थे जिन्होंने बाद में पिंडी साजिश केस को जन्म दिया। लियाकत अली खान ने इन फौजी अफसरों की तरक्की रोक दी और कहा उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए थी। ये जुमला बहुतों के दिल में तीर बनकर उतर गया। मेजर खुर्शीद अनवर के सैयद अकबर से करीबी रवाबित थे। उन्होंने ही सैयद अकबर को कहा कि अगर लियाकत को न रोका गया तो कश्मीर हमेशा के लिए खो जाएगा। कत्ल के बाद तुम्हें बचा लिया जाएगा। किताब के मुसन्निफ के मुताबिक इस कत्ल के पीछे कई हाथ थे। सबसे नुमायां नाम थे मेजर खुर्शीद अनवर, जनरल अकबर खान और गुलाम मोहम्मद, जो उस वक्त सेक्रेटरी खजाना थे और बाद में गवर्नर जनरल बने। लियाकत अली खान से सख्त नाराज थे। उनके अल्फाज थे, अगर इस शख्स को न रोका गया तो मैं इस मुल्क में नहीं रहूंगा। ये जुमला मेजर खुर्शीद अनवर ने खुद सुना था और यूं इस खुफिया इत्तेहाद की बुनियाद पड़ी। 16 अक्टूबर 1951 से कुछ रोज पहले लाहौर में एक खुफिया मुलाकात हुई। मेजर खुर्शीद, गुलाम मोहम्मद और चंद दूसरे बाअसर अफसरान जमा थे। फैसला हुआ कि कौम के मफाद में लियाकत को हटाना जरूरी है। सैयद अकबर को यह बावर कराया गया था कि लियाकत ने कश्मीर के जिहाद से गद्दारी की है।
गुलाम मोहम्मद, रावलपिंडी के कंपनी बाग में जो गोली चली थी, उसने सिर्फ एक वजीर आजम का खात्मा नहीं किया, बल्कि एक अहद का इख्तिताम किया। उसके बाद पाकिस्तान में ताकत की बसात नई बिछ गई और उस बसात पर पहला मोहरा था गुलाम मोहम्मद। लियाकत अली खान के कत्ल के सिर्फ चंद महीने बाद गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बन गए। वही गुलाम मोहम्मद जो कत्ल से पहले अक्सर कहा करते थे, ये शख्स लियाकत मुल्क को तबाह कर देगा। अब वो खुद इक्तदार के तख्त पर बैठे थे। उनकी खामोश मुस्कुराहट के पीछे ऐसा एतमाद छुपा था जैसे सब कुछ उनके मंसूबे के मुताबिक हुआ हो। लियाकत अली के बाद हुकूमत कमजोर हो गई। इक्तदार की राह में कोई मजबूत सियासी कुव्वत बाकी न रही। फौज और ब्यूरोक्रेसी ने आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के फैसले अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए। वही दौर था जब सियासतदान पस मंजर में चले गए और ताकत के ऐवानों में नए फैसले होने लगे। फारूक बबरकज़ई ने लिखा, मेरे वालिद ने एक गोली चलाई, मगर दूसरी गोली इन पर क्यों चलाई गई, और वो भी पुलिस के हाथों? अगर वो कातिल थे तो उनसे पूछगछ क्यों ना हुई? अगर वो बेकसूर थे तो उन्हें फौरी मार क्यों दिया गया? यही सवाल 74 बरस बाद भी जिंदा है कि कातिल मारा गया या कत्ल का राज छुपाया गया। मुल्की और गैर मुल्की कुव्वतें, ये वाकया सिर्फ एक शख्स का कत्ल नहीं था, ये रियासती ताकत, सियासी साजिश और गैर मुल्की मफादात का गठजोड़ था। अमरीकी और बरतानवी सिफारत खाने खामोशी से सब देखते रहे, क्योंकि लियाकत अली का कत्ल उनके लिए एक रुकावट हटने के मुतरादिफ था। कत्ल के सिर्फ चंद माह बाद पाकिस्तान ने मॉस्को का दौरा मनसूख कर दिया और अमेरिका के साथ दिफाई मुआहिदों का सिलसिला शुरू हो गया। कत्ल के बाद मुल्क में खौफ की फिजा फैल गई। कोई सवाल करने वाला ना था। अखबारात पर दबाव था और सरकारी बयानिया यही था कि कातिल एक पागल अफगान था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि किसी गैर मुल्की तहकीकाती टीम को वाकयाती शवाहिद देखने की इजाजत नहीं दी गई। ये पहला मौका था जब कौमी सलामती के नाम पर सच को छुपा दिया गया। कत्ल के चंद माह बाद गुलाम मोहम्मद के इक्तदार में पहली बार पाकिस्तान में आईन मुअत्तल हुआ, असम्बली टूटी और यूं ताकत का मरकज हमेशा के लिए बदल गया। तारीख के पन्नों पर लिखा गया पहला सबक यही था कि जिसके पास बंदूक है, इक्तदार उसी का है। कंपनी बाग आज लियाकत बाग कहलाता है, मगर वहां बहने वाला खून अब भी एक सवाल है। क्या लियाकत अली खान वाकई कौम के दुश्मनों का शिकार हुए, या वो एक बड़ी आलमी बसात के मोहरे थे? अमरीकी और बरतानवी साए इस सारे मामले में अमरीकी सफारत खाने की खामोशियां मानी खेज थी। कत्ल के फौरन बाद वाशिंगटन से ताज़ियत के साथ इत्मीनान का पैगाम आया और सिर्फ 6 माह बाद पाकिस्तान ने अमरीका से पहला दिफाई मुआहिदा किया। अमरीकी सफीर एवरल हैरीमैन ने वाशिंगटन को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें लिखा था, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान had become increasingly difficult to influence. His death, while tragic, removes a major obstacle in regional policy. वजीर आजम लियाकत अली खान अब अमरीकी पॉलिसी पर असरअंदाज होने के लिए खतरा बन चुके थे। उनकी मौत अगरचे अफसोसनाक है, मगर इलाकाई पॉलिसी की राह में एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है। कत्ल के चंद हफ्ते बाद वाशिंगटन में अमरीकी महकमे खारजा की बंद कमरा मीटिंग में एक अफसर ने कहा, पाकिस्तान will now be easier to handle. पाकिस्तान को अब काबू में लाना आसान होगा। दूसरी जानिब लंदन में बरतानवी आर्काइव से बाद में मिलने वाली एक रिपोर्ट में दर्ज था, The removal of Liaquat Ali Khan has paved the way for strategic alignment in South Asia. लियाकत अली खान के हट जाने से जनूबी एशिया में तस्वीराती हम आहंगी की राह हमवार हो गई है।
उसी दौरान एक और हैरान कुन इंकशाफ सामने आया। पाकिस्तान के खुफिया महकमे ने लियाकत अली खान के कत्ल से 2 हफ्ते पहले एक नामालूम खतरे की रिपोर्ट वजारत दाखिला को भेजी थी। इस रिपोर्ट में साफ लिखा था, A foreign element may attempt to destabilize the government through an act of violence। लेकिन ये रिपोर्ट फाइलों में दब कर रह गई। ना कोई हिफाजती इक़दाम हुआ, ना किसी को अलर्ट किया गया, और वो दिन आ गया जब पाकिस्तान की पहली मुंतखब हुकूमत को एक ही गोली ने ख़त्म कर दिया। दाखिली सियासत, इक़्तिदार की नई तकसीम। कत्ल के फौरन बाद गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने वज़ारत उज़्मा संभाली, लेकिन वो शख्सियत नहीं, अलामत थे। एक ऐसी अलामत जिसने ताकत को वज़ारत से खुफिया इदारों तक मुंतकिल होते देखा। रियासत के अंदर पहली बार महफूज हाथों का तसव्वुर उभरा, जहां इक़्तिदार ब्यूरोक्रेसी और फौज के दरमियान गर्दिश करने लगा। पार्लियामेंट कमजोर, सियासी जमातें खौफजदा और अवाम खामोश। ये खामोशी बरसों कायम रही, और इसी खामोशी में पाकिस्तान का सियासी नक्शा काले धब्बों से भरने लगा। तारीफ का फैसला और हमारी भूल। 1952 में केस बंद कर दिया गया। अदालती कमीशन ने लिखा, कातिल वाहिद शख्स सैयद अकबर था। उसके पीछे किसी बड़ी साजिश का सबूत नहीं मिला, मगर सबूत तलाश करने वाले खुद साजिश का हिस्सा बन चुके थे। ये थी फरूक बबरकज़ई की तहकीक पर मबनी दास्तान, द असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली खान। एक ऐसी कहानी जो खत्म नहीं हुई, बस हर दौर में नया चेहरा पहनकर जिंदा हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।